आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखो, बड़े लोग बड़े इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ मामला फिट कर रखा है बड़े लेवल का, और छोटे लोग इसलिए हैं क्योंकि वो छोटी सोच रखते हैं, वो जो है कुछ फिट नहीं करते, इन्हीं अपने आप को ज़्यादा जीनियस समझते हैं। मेन बात यह है, आप किसी भी बड़े आदमी को देखोगे तो उनकी जो है हर एक चीज़ सेटिंग है। कहने का मतलब यह है कि अपने होरोस्कोप के अनुसार, अपने कुंडली के अनुसार से जो लकी चीज़ है उस पर डिपेंडेंट होते हैं जो बड़े लोग हैं। बड़ी बड़ी बातें तो छोड़िए, जो वॉच जो पहनते हैं, जो घड़ी पहनते हैं, वो भी अपने प्लैनेट और अपने होरोस्कोप के हिसाब से पहनते हैं। ज्योतिष में फार्मूला है कि घड़ी किस कलर की होनी चाहिए, घड़ी का कलर कैसा होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए या चैन होना चाहिए, चैन होना चाहिए तो किस कलर की होनी चाहिए, ये सब एस्ट्रोलॉजी में स्पष्ट निकलता है। आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि कन्या लगन की कुंडली है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आप लोगों को पता है, फिर भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कन्या लगन की कुंडली में जो 9th हाउस का मालिक होता है वो वीनस होता है, और सेकंड हाउस का मालिक जो होता है वो वीनस होता है। 9th हाउस में 2 नंबर लिखा रहता है, वृषभ राशि, और सेकंड हाउस में 7 नंबर तुला राशि। तो किस्मत और फिक्स एसेट, इसका मालिक कौन होता है कन्या राशि में? वीनस होता है। 7th हाउस का मालिक 12 नंबर लिखा रहता है, जुपिटर होता है, और 4th हाउस का 9 नंबर यानी धनु राशि, वहां भी जुपिटर होता है। तो चूज करने के लिए बता रहा हूं, सबसे टफ कुंडली अगर मान लीजिए निकालनी है आपको तो कन्या लगन जैसी है कि अगर आपको किस्मत और फिक्स एसेट बढ़ाना है तो आपको शुक्र के कलर में जाना है। शुक्र का होता है प्लेटिनियम सिल्वर टाइप का, व्हाइट टाइप का, जबकि जुपिटर का जो है कलर वो गोल्डन कलर है, गोल्ड है, गोल्ड का कारक जुपिटर होता है, और शुक्र जो है वो प्लेटिनियम का कारक है, सिल्वर मान लीजिए। तो दोनों प्लेनेट में बहुत अंतर है। कन्या लगन की ऐसी कुंडली है कि जिसमें 7th और 4th हाउस का जो मालिक है, सेंट्रल के 2 भाव का मालिक जुपिटर होता है, लेकिन कन्या लगन में ही 9th यानी लक, किस्मत, भाग्य और फिक्स एसेट, सेकंड हाउस का मालिक वीनस होता है। तो अब हम चयन कैसे करेंगे कि ये कन्या लगन वाले जो हैं ये गोल्डन कलर पहने या फिर व्हाइट कलर का पहने? मतलब जो घड़ी पहनेंगे, चैन वाली अगर घड़ी पहनेंगे तो वो गोल्डन कलर की पहने या फिर व्हाइट कलर की पहने। इसके लिए शुक्र और गुरु दोनों प्लैनेट का देखना बहुत जरूरी है। ये तभी पता चलेगा जब कुंडली बनेगी, जब कुंडली बनेगी तभी पता चलेगा कि वीनस बहुत अच्छे प्लेसमेंट पे है, तरक्की करवा रहा है, पीड़ित तो नहीं है, कहीं दोषी तो नहीं है, दोष युक्त तो नहीं हो गया है, या फिर जुपिटर देखा जाएगा कि जुपिटर पीड़ित तो नहीं है, दोष युक्त तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं बन गया है। तो जो प्लेनेट ज़्यादा अच्छा है, मान लीजिए शुक्र बहुत बली है, मजबूत है, तो ऐसे लोगों को, कन्या लगन वालों को व्हाइट चैन की घड़ी पहननी चाहिए। अगर शुक्र पीड़ित है, गुरु बहुत अच्छी अवस्था में है, बड़ा मजबूत है, बली है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो फिर गोल्डन कलर पहनना चाहिए। कन्या लगन की कुंडली में वीनस और जुपिटर दोनों ही प्लैनेट बड़े एक्टिव होते हैं। एक को 4th और 7th हाउस मिलता है और दूसरे को 9th और 2nd हाउस मिलता है। दोनों ही राजगुरु प्लैनेट हैं, दोनों ही जबरदस्त प्लैनेट हैं, दोनों ही ज्ञानी प्लैनेट हैं, दोनों ही एक प्रकार से राजगुरु हैं, और दोनों ही वैभव, लव अफेयर, दाम्पत्य जीवन, प्रॉस्पेरिटी और संपन्नता के कारक हैं। कन्या लगन की कुंडली में वीनस को फॉलो किया जाए या जुपिटर को फॉलो किया जाए, इसके लिए कुंडली का देखना बहुत जरूरी है। तो अगर जुपिटर अच्छा है तो गोल्डन कलर की, अगर वीनस अच्छा है तो फिर सिल्वर कलर की पहननी चाहिए। इसी तरह से सभी कुंडलियों में जो प्लैनेट सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा हो
उसके कलर का चयन किया जाता है। घड़ी कैसे पहननी है, कपड़े का कलर कौन सा रखना है, यहाँ तक कि जो बेडरूम है उसका कलर कौन सा रखना है, इसके बारे में अब फिर वही घूम फिर के आती है कि जी बड़े आदमी अलग है। अरे भैया, बड़े आदमी के पास अपने अपने एस्ट्रोलॉजर होते हैं। आप लोगों को मालूम है, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली टीचर होता है, ये होता है ना कि भाई छोटे बच्चों को वही टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है। ऐसे ही जितने लोग हैं उनके फैमिली एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो उनको टाइम टू टाइम अपडेट किया करते हैं कि आपका ये प्लेनेट आया है, ये महादशा चल रही है तो ऐसे करना है, ये महादशा चल रही है तो ऐसे करना है। अब कई लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि मजाक करते हैं, ज्योतिषियों का अपमान करते हैं, मतलब बोलते हैं नहीं ज्योतिष वगैरह कुछ होती नहीं है। भले ही पूरी जिंदगी रेड़ी ढकेलते रह गए, रिक्शा चलाते रह गए, लेकिन बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, जो अपर क्लास के लोग हैं वो बोल चाहे जो दे, लेकिन उनका दिल जानता है कि ज्योतिष जरूरी है। ज्योतिष के बगैर जो है जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, ये उनको पता है। तो हर एक चीज जो पॉसिबल है उसको वो ज्योतिष के हिसाब से करते हैं। तो घड़ी का ऐसे ही निकालना है, आपको वॉच किस कलर की पहननी है उसको आपको ऐसे निकालना है कि आप अपनी कुंडली बनाइए, जो भी कुंडली जहां भी आप बना रहे हो बनाइए। आपकी कुंडली बन गई, लगन के मालिक को देखिए और सभी प्लैनेट को देखिए। तो किसी भी लगन की कुंडली बन जाए, भले ही वो कोई भी लगन की कुंडली बन जाए, आपको प्लैनेट देखना है जो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, जो फिक्स एसेट बढ़ा रहा हो या फिर काम दाम बढ़ा रहा हो या पावर बढ़ा रहा हो, ऐसे प्लैनेट को फॉलो करना है। और उस प्लैनेट का जो कलर है, सभी प्लैनेट के अपने अपने कलर हैं, अपनी अपनी वस्तुएं हैं, तो उस प्लैनेट के कलर के अनुसार से आपको वॉच पहनना है, आपको कपड़ा भी थोड़ा मेंटेन करके रखना है। और जिस रूम में आप रहते हो उस रूम का कलर भी, भाई पेंटिंग तो दुनिया ही करवाती है, तो जो कलर आपको सूट करता है वही कलर कलर का रूम पेंट भी करवाइए। तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका लकी नंबर क्या है, एक आपका लकी कलर क्या है, और दूसरा आपका जो है लकी पोशाक क्या है, कौन से कलर के कपड़े अच्छे रहेंगे, कौन से कलर की चैन अच्छी रहेगी। और ये सब चीज़ें आपको मालूम ही होना चाहिए। जब आप इतना सब देख ही रहे हो तो किसी भी ज्योतिषी से जब आप कंसल्ट करोगे, अगर वो जानकार है तो वो प्लैनेट के हिसाब से आपको बता देगा। तो सबसे टफ कुंडली, जैसे मान लीजिए कई कुंडलियाँ ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कन्या लगन कुंडली आपको बता दिया कि इसमें वीनस और गुरु दोनों ही प्लैनेट एक्टिव होते हैं, और एक का व्हाइट कलर है, एक का गोल्डन है। एक प्लेटिनियम का कारक है, जो प्लेटिनियम बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, और जुपिटर जो है वो गोल्ड का कारक है। तो दोनों में से कौन सा पहनना है तो आपके समझ में आ जाएगा कि शुक्र ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है या जुपिटर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ऐसे ही जब भी कोई कुंडली बनाओगे, जरूरी नहीं है, मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली बन गई या कर्क लगन की कुंडली बन गई, तो जरूरी नहीं है कि चंद्रमा आपके लिए सुटेबल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कुंडली के प्लेसमेंट देखनी है कि कौन सा प्लैनेट जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है और अच्छा वाला रिजल्ट दे रहा है, उसी प्लैनेट के कलर को आपको फॉलो करना है। आप देखोगे कई बार नहीं, अक्सर देखोगे, जब भी कोई कार खरीदने के लिए जाता है तो भले ही उसकी पसंदीदा कोई भी कार हो, कई बार होता है ना कि भाई व्हाइट कार लेंगे, मेटालिक कार लेंगे, इस कलर की कार लेंगे, लेकिन जब कार लेने जाते हैं तो फिर लोग कार का कलर ज्योतिषी से पूछते हैं कि कौन सी कलर की कार हमें सूट करेगी, और इसके लिए बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं। आपको मजे की बात बताऊं, शोरूम में भी
कई बार एस्ट्रोलॉजर का जो है कांटेक्ट होता है, वहाँ पहुँचे और कन्फ्यूज हो गए कई लोग। तो शोरूम वाले बताते हैं कि जी ये रहे एस्ट्रोलॉजर, और आप इनको फ़ोन करके अपनी बर्थ डिटेल दे करके और अपने कार का कलर पूछ लीजिए कि कौन से कलर की कार आपको अच्छी रहेगी, जो सूट करेगी। महादशा, अंतरदशा या कोई प्लैनेट ज़बरदस्त है, उसके हिसाब से कलर का चयन किया जाता है। तो वहाँ भी लोग पूछते हैं, और उसमें कुछ नहीं करना होता, केवल कुंडली बनाए और जो सबसे अच्छा प्लैनेट है, जिसकी प्लेसमेंट सबसे अच्छी है, उसी प्लैनेट का कलर शो कर दिया गया। कलर आपको मालूम ही है, बुध का ग्रीन है, शुक्र का सिल्वर मेटालिक है, जुपिटर का येलो है, सूर्य का रेडिश है, मंगल का रेड है, शुक्र का जो है पिंक भी है। ये सारे कलर होते हैं। राहु का ब्लू ब्लू है, सैटर्न का ब्लैक है। अब मान लीजिए कि किसी का सैटर्न बहुत बली है, शनिदेव बहुत बली हैं, और वो कैरियर का कारक एक प्रकार से शनिदेव को ही माना जाता है। आप देखोगे ना जुडिशरी में या कहीं और लोगों को देखोगे, ब्लैक गाड़ी ले रखा है, एकदम रखा है, फॉर्चूनर ले रखा है बिल्कुल ब्लैक, ओडी ले रखा है बिल्कुल ब्लैक, या और कोई महंगी महंगी गाड़ियाँ एकदम ब्लैक ले रखा है। तो अब आपके समझ में आ रहा है कि उन्होंने ब्लैक क्यों लिया हुआ है। उनको एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपको ब्लैक कलर सूट करेगा, तो उन्होंने ब्लैक कलर ले रखा है। अदरवाइज जो गाड़ी होती है सबसे ज़्यादा व्हाइट अच्छी लगती है, लेकिन ब्लैक ले रखा है। कई बार आपको ब्लू दिखाई देगी सड़क पे, कई बार आपको रेड कार दिखाई देगी, लाल रंग की कार दिखाई देगी। आपको लगेगा है क्या आदमी है ये, लाल रंग की कार ले रखा है, ये भी कोई कलर है। लेकिन उसके एस्ट्रोलॉजर ने बताया हुआ है कि आपको रेड कलर बहुत सूट करेगा, इसलिए वो लाल रंग की गाड़ी ले रखा है। तो भैया ज़्यादा होशियार नहीं बनना है। जब आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो, एक घड़ी खरीदने जा रहे हो, या रूम का पेंट करवा रहे हो, तो सबसे अच्छा है कि थोड़े से पैसे दो और अपना लकी कलर और ये सब आप अपना पता कर लो। टाइम के अनुसार से कलर बदलते रहते हैं, परमानेंट नहीं होता। महादशा के अनुसार से और कालखंड के अनुसार से कलर बदलते रहते हैं। 10 साल कोई कलर सूट करेगा, 5 साल कोई कलर सूट करेगा। जब जो जो प्लेनेट आएंगे महादशा अंतरदशा में, उनका कलर आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये इस पर डिपेंड करता है। लकी नंबर का मतलब होता है कि आप देखोगे 3-3 लाख 5-5 लाख के कार के नंबर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार आपने देखा होगा 8888 यानी 8888, ऐसे जब आप नंबर लोगे, बोलियां लगती हैं दिल्ली उल्ली में, आपके शहर में भी लगती होंगी। बड़े महंगे नंबर मिलते हैं ये। आप देखोगे 0001 0002, ये 10 तक तो बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन कई बार सेम डिजिट के नंबर जैसे 6666 5555 आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको लगेगा ये ऐसे ही मिल गया। ऐसे नहीं मिलता, ये सारे नंबर लेने पड़ते हैं, और इस नंबर का टोटल जो होता है वो एस्ट्रोलॉजर ने बताया होता है। तो जब भी आप लोग कार खरीदो या वॉच खरीदो, घड़ी खरीदो, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और इसको कुछ नहीं करना होता, जनरल जैसे आप कुंडली बनाते हो वैसे ही कुंडली बनाइए, और कुंडली बना के जो प्लेनेट बहुत अच्छा है और अंतरदशा में है या महादशा में है, उसी का कलर फॉलो किया जाता है। सैटर्न का ब्लैक है, राहु का ब्लू है, शुक्र का पिंक एंड सिल्वर मेटेलिक है, जुपिटर का गोल्डन है, सन का रेडिश है, मंगल का रेड है, चंद्रमा का व्हाइट है, और बुध का जो है ग्रीन है। यही कलर होता है। जो प्लेनेट बहुत अच्छा है उसका कलर फॉलो कर लीजिए। अब ग्रीन रंग की तो वॉचेज नहीं मिलेगी, मतलब घड़ी तो ग्रीन रंग की नहीं मिलेगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना, पट्टे वाली जो घड़ी होती है, तो आप देखोगे लोग ब्लैक पट्टे वाली पहन रखे हैं, ब्राउन पट्टे वाली पहन रखे हैं। और आजकल तो फैशन का ज़माना है, तो आजकल हर कलर के यानी सभी कलर के पट्टे में लगे हुए मिल जाते हैं। आपको लगेगा क्या बच्चों वाली घड़ी पहन रखा है, ग्रीन पट्टा है। अरे ग्रीन पट्टा इसलिए नहीं है, ग्रीन पट्टा इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उसको ग्रीन रंग की घड़ी पहनने के लिए बताया है, इसलिए उसने पट्टा जो है ना वो बड़ा महंगा पट्टा है, ग्रीन कलर का लगाया हुआ है। तो इस तरह से होता है। अगर घड़ी आपकी सुटेबल है, आपके लकी कलर के अनुसार है, तो आपकी जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी, मीटिंगें होगी, वो बड़े अच्छे अच्छे और बड़े लोगों से होगी। अब जैसे आपको, आपने सुना भी होगा, अब एप्पल का फ़ोन है, आईफोन जिसे कहते हो, अब एप्पल का फ़ोन है, वो अपने फ़ोन को छोटे मतलब गरीबों को बेचना ही नहीं चाहता, इतने हाई पैसे रखता है, क्योंकि उसकी एक थीम है कि मुझे जो अपर श्रेणी के लोग हैं उनके बीच में व्यापार करना है, छोटे लोगों को देना ही नहीं है। तो ऐसे ही जो ये मतलब कुछ लोग हैं जो बड़े लोग हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जो है बड़े लोगों से हो, छोटे लोगों से कोई डील ही नहीं करनी है। तो ऐसी घड़ी आपको सूट करेगी। घड़ी का मतलब है आपकी किस्मत, आपकी टाइमिंग को
संभाल के रखना, आपके टाइम बदल देना, ये आपके वॉचेस का काम है। तो आप देख लीजिए, आराम से आपको निकालना तो आता ही है। बाकी अगर नहीं निकालना आता तो जैसे मैंने प्लैनेट के बारे में बताया है, सेम वैसा ही है। जो प्लैनेट बहुत अच्छा है, बहुत बली है, बड़ा मजबूत है, उसी प्लैनेट का कलर आपको चूज करना है।